अस्सलामुअलैकुम सब बाशऊर पाकिस्तानी भाइयों, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध, वजीर आला सिंध, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी जनरल राहील शरीफ साहब, हमारी मदद कीजिए। लेकिन आपकी चीफ ऑफ आर्मी साहब, आपको सलाम हम पेश करते हैं, आपको हम सलाम पेश करते हैं। उन गुंडों के खिलाफ आपका एक्शन हुआ, तभी जाके इंक्वायरियां हुई। इंक्वायरियां होने के बाद सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। ये रिपोर्ट्स हैं। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियारकार, पटवारी, सबने पेपर वडेरे मोहम्मद यूसुफ के पेपर्स को जाली करार दिया। उसके बाद कमिश्नर ने सो मोटो एक्शन लिया। ये सो मोटो की कापियां हैं जिसमें उसके जाली एंट्रियों को रद्द किया गया, उसके फ्रॉड को ओपनली वकील ने केस चलाया था। हमारा वकील एक खुदा है, एक दूसरी ये अवाम है जो देख रही है क्यों हो रहा है जुल्म हमारे साथ, क्या कसूर है हमारा। जब सो मोटो हो गया, उसका फ्रॉड ओपन हो गया, ये सारे खाते देख ले, ये खा जाते पुलिस के एफआईआर प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने एप्लीकेशन दी, वहां पे भी मैं अकेला हूं, मेरी मदद करो, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे किसके पास शिकायत लेके जाए। जब जज जी हमारी ये एफआईआर देखे, ये एफआईआर इतनी थर्ड क्लास एफआईआर काटी, ये मैंने उधर एसएसपी को एप्लीकेशन दी, सर आप जमीन जब कब्जा हमें कानूनी तरीके से मिला है तो हमें प्रोटेक्शन भी दी जाए, वो गुंडे हैं। इसके बदले में वहां का जो एसएचओ था उसी ने कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की, बल्कि एफआईआर ऐसी कटवा दी। इस तरीके से बात करते जैसे मुजरिम ही हम हो। उसके बाद ये एफआईआर हुई, तीन उनके वकील है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आके कोई रियलिटी ग्राउंड लेवल पे आके इसके आंसू देखे। क्या करूं, ये है बाप बूढ़ा है, मामू है, मास्टर है, टीचर है, उस्ताद है, वो कुछ नहीं इनके हराम भाइयों को जानता है। मैं अगर जानता हूं तो मुझे पागल करार दे रहे हैं ये लोग। जहां पे जाऊं, अब ये खाते सारी चीजें होने के बावजूद क्या हो रहा है, कोर्ट बैंकिंग कोर्ट का नोटिस आ गया है कि ये जमीन अल-फलाह बैंक हैदराबाद की है। भाई अल-फलाह के मैनेजर को किसी ने बोला नहीं था कि जब सर्टिफाइड रजिस्ट्री इसके पास है, ये क्यों कापी निकलवा के आए। आज भी हमारे खाते हैं, कल भी हमारे खाते थे, सालों से हमारी खानदानी जायदाद है। ये इशू क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, किसके हाथ है इसके ऊपर। अब तो वकीलों ने गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर दिए पैसे के तौर पे। कोई कहीं से सोर्स आ जाती है, वकील सारे उसके साथ मिल जाते हैं, किसके पास जाए फरियाद लेके। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो फ्रॉड करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसे ये बोला गया है कि फ्रॉड करने वाले को जहां देखो वहां पे पकड़ो। ये जाली पासबुक, ये जो सारी चीजें बनाई गई है, ये किसी ने तो बनाई है ना, उनको क्यों नहीं पकड़ते। हमारी इसकी जायदाद क्यों जाए। और ऊपर से मेरे ऊपर जो धमकियां जो मेरे साथ हो रहा है, मैं घर से निकल, अगर इनकी हक के लिए मैंने इतना लड़ा, सारा कुछ आप भाइयों ने, सोशल मीडिया ने, चीफ ऑफ आर्मी जनरल राहील शरीफ साहब ने मेहरबानी की, जिसकी वजह से इंक्वायरियां हुई। इंक्वायरियां कर गए, क्या वो गलत, मेरे गरीब के, मेरे पास पैसा था, क्या मैंने गलत इंक्वायरियां किया। सब चीजें ओरिजिनल है, उसके बावजूद वडेरे मोहम्मद यूसुफ और उसके बेटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों। जो फ्रॉड करके खुद बैठा है, उसका बेटा अब्दुर्रहमान फ्रॉड करके उसके खाते बनाए गए, उसी ने लोन उठाया है, बेटे के जो श्योरिटी दे रहा है बाप दे रहा है, कुछ और लोग दे रहे हैं। बराए मेहरबानी आप लोग इस फ्रॉडी को पकड़ें जिसी ने क्राइम किया है। 32 साल इनको रुलाया है, 32 साल। मेरी मां इसमें एक्सपायर हुई थी, मेरे वालिद को जेल करवाई गई। जो भी सच का लिए बोलता है उसके साथ ये होता है। आखिर क्यों। इरिगेशन वाले, सारी नहरें चल रही है, सिर्फ हमारी नहर बंद होती है। 15 दिन, अगर आपके फसल को 15 दिन पानी ना मिलेगा तो क्या आपको कुछ होगा, कुछ भी नहीं, जल जाता। हाँ, पानी की कमी होती तो और नहरों में भी होती ना, सिर्फ उसी नहर में जहां पे हमारी जमीन है, प्लस में उस टाइम पे होती है जिस टाइम पे जो गरीब लोग हैं, 5, 10, 20 एकड़ वाले, 50 है, जो 500 हजार वाले होते हैं, उनके जो टाइमिंग में कभी भी नहीं होती है। क्यों। आखिर गरीब की कोई तो सुनेगा। आखिर चेंज कैसे आएगा इस मुल्क में। कोई पॉलिटिशियन, कभी इतना हमने एहतजाजें किए, सब कुछ होने के बावजूद यूसुफ
और अब्दुर्रहमान ने जाके वडेरों ने हमारे ऊपर डैमेज के 4 करोड़ के केस कर दिए। उस केसों में हमने कितने जलील हुए वो खुदा जानता है, हम जानते हैं। उससे जान छूटी, बैंकिंग वाला नोटिस आ गया। 2010 में उसी ने हमारे ऊपर, मुझ पे, मेरे बाप पे, सब पे, हम पे केस में, वो केस अभी तक हाई कोर्ट में चल रहा है। आपको वास्ता है रब का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध, आप देखो आगे, देखो तो सही ना। हमारे पास ना पैसे ना हम कानून जानते, हमारे पास ये रजिस्ट्रियां है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सारी चीजें ना हो, फांसी पे लटकाओ, हमें इज्जत से मारो, गुंडों के हाथों नहीं मरवाओ। किसी और को बोलते यार साइको नहीं होगे तो क्या होगे, जब इतनी स्ट्रगल की सच्चाई साबित हो गई, सब चीजें साबित हो गई, मेरे वारंट निकले हुए, क्या कौन सा मेरा क्राइम रिकॉर्ड है, ये एफआईआर जिसने अब्दुर्रहमान, वडेरे अब्दुर्रहमान यूसुफ का बेटा है, एफआईआर की मुश्किल से कापी मिली है, ये कापी है अगवा, फिर उसके बाद ये कत्ल कर दिया एक को, उस पे भी जमानत पे, और हम बेगुनाह अगर फंस रहे हैं। कहाँ है डीजी ने सिंध, कहाँ है एंटी करप्शन, कहाँ है एफआईआर, कहाँ है एसआई, कहाँ है, क्यों हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है? जब इतनी हमने स्ट्रगल की है, हमें अपना हक मिला है, तो होना ऐसे चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन में देर करें, सेल सर्टिफिकेट, कोई भी चीज मांगो, 3-3 करोड़ों की बात चली जाती है। हम अफोर्डेबल बंदे नहीं है, सारी जायदाद मांग लेते हैं। जिस अफसर के पास जाओ, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ की तकाजा ये है, जिसी ने मेरे माँ को मरवाया, बाप को जेल करवाई, इसको माँ को रुलवाया, जिसी ने मुझे पाला है, मैं मर जाऊंगा, अब मैं झूठ बोलूं मेरा रब मुझे देखे। कोई हमारी उससे दुश्मनी नहीं है, हमें प्रोटेक्शन दो, और उसी ने जो जुर्म किया है, हम गरीबों को सजा मिलती है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। आप सब फैसला करो, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सारी चीजें होने के बावजूद ये मार होती है, सारे रातें जागती है, कभी उधर केस हो जाता है, कभी उधर। 2010 वाला केस खत्म नहीं हुआ है, डैमेज वाला केस जज साहब ने उसे फेवर दे दी कि भाई वो खुद ब खुद हाथ उठा के चला गया। जब मैं पेशी पे हम जाते, फिर केस खत्म होता, तो हम बात करते भाई हमारे ऊपर झूठा क्या, मीडिया में अपने हक के लिए, राइट के लिए आवाज उठाना गुनाह है। पूरे दुनिया में एहतिजाज की तो हर एक को इजाजत होती है, लेकिन हम एहतिजाज भी करते हैं उनके वकील, और जिसी ने वकील अल-फलाह बैंक में भी वही वकील है जिसी ने इन बूढ़ों पे, हम पे कितना जुल्म किया है पहले ही। अब बैंकिंग का भी वही है वकील, अब उसका कोई हरबा नहीं चला, तो उसी ने बैंक पे जो है ना एजुकेशन करवा दी है कि ये जमीन बैंक की है। भाई लोन उठाया अब वडेरे अब्दुर्रहमान ने, उसके बाप ने उसको विटनेस बना उसका। भाई उनकी और भी बहुत जायदादें, कोठियां हैं, जाको उनसे रिकवरी करो ना। हमारी जमीन पे क्यों बैंड लग रहा है, हमारी जमीन क्यों बैंक अल-फलाह नीलाम कर रही है? खुदा के लिए इंसाफ कीजिए। हमारी पहली जो रिक्वेस्ट है कि आप इन गुंडों को, दोनों को कानून के कटहरे में इनको इदारे पकड़ के ले जाएं, होना ये चाहिए, क्योंकि वरना ये हमें जीने नहीं देंगे। इनके पास पैसा है, इनके पास रिसोर्सेस हैं, इनके ताल्लुकात ऊपर हैं, और अब ये माँ बोलेगी क्या होना चाहिए। यूसुफ ने जब फ्रॉड या जुर्म किया है, कितना इनको असांखे बनी मिली राती वरी बि मुंहिंजे बच्चे जे पुठियां काहे पियो आहे त मारा ईंदो अलाए छा कंदो। असांजे बनीअ ते खयूं अथसि, बाइक खणी अथसि, पाण खाए आई, वरी 80 भरियूं को संदसि बनी होॾां पई आहे, उन ते नथो खणे। असांजे बनीअ ते तो खणे बाइक खणियो आहे, हाणे वरी असां ते वरी वरी असीं कोन ॾींदासीं। असांजी पंहिंजी आहे, मुंहिंजे पीउ जो खाता थिया पिया आहिनि, मुंहिंजी आहे बनी, हाणे मुंहिंजा खाता, हाणे मुंहिंजो खातो थियो आहे, हाणे असांजे पुठियां काहे जी पियो आहियां। वरी बि असीं फुरियां जा मुंहिंजनि बच्चनि खे माराए जा छा करे, हिनखे वठी पकिड़े ॿधा ॾिसे नथा, ॿधी जॾहिं ॾिसे ठगु आहे, आहे ठगु संदसि। उसके पास बड़े रिसोर्सेस है, बड़े वकला है, बड़ी चीज है, वो कोई आम छोटी चीज नहीं है। उसके लिए ये होना चाहिए कि उसको फ्रॉड में, ये क्या डिप्टी कमिश्नर मेरे कहने पे फैसला देगा?
اسسٹنٹ کمشنر اس کے کہنے پہ پھر وہ تو قانون کے مطابق جس کے رائٹ تھا، جس کا تھا، پیپر تھے، اس کو فیصلہ آ گیا ہے. لیکن کب تک؟ صرف یہ ہے کہ کچھ ریونیو کے عملدار ان سے ملے ہوئے ہیں جو ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو فیور دے رہے ہیں تاکہ وہ کیس کرتا رہے. اب کیس کے لیے بھی ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، زمین میں پانی نہیں ہے، فصل نہیں ہو رہا ہے، لوگ آ کے فصل ضائع کر جاتے ہیں. ہم کس سے لڑیں؟ ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں. ہماری کمزوروں کی فریاد ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ فریاد پہ غور چیف آف آرمی بھی کرے گا. چیف آف آرمی محترم، جس کو میں سلام کرتا ہوں، اس کو اور چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو، اس کو یہ دیکھنا چاہیے. ہیومن رائٹس والوں نے خود اس ماہ سے مل کے، ہم سے مل کے، انہوں نے بھی لیٹر نکالا ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے. جب تک کچھ نہیں ہوگا تو یہ زمین تو لے جائیں گے، لیکن ہمیں جھوٹا ثابت کروانے کے لیے، ہمیں جیل کروانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا یوز کریں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، ریسورسز ہیں. خدا کے لیے ان کے خلاف کارروائی ہو. جنہوں نے فراڈ کیا ہے، یہ سارے ثبوت ہیں جو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یوسف اور عبد الرحمان وڈیری کی جگہ جیل ہے. جنہوں نے فراڈ کیا ان کو پکڑا نہیں گیا تو وہ ہمارے اوپر جعلی کیسز کرتے رہیں گے اور یہ میٹر سالو ہوگا ہی نہیں. اب تو اس کی اینڈ ہونی چاہیے. پھر بھی مجھے ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. کیا شعور ہونے کا مجھے سزا مل رہی ہے؟ میں نے کسی کے خلاف آواز اٹھائی، اس کی سزا مل رہی ہے. سب بھائیوں کو ریکویسٹ ہے کہ یہ فریاد اعلیٰ حکام تک پہنچے.